फिर दूसरे दिन एक लड़का लड़की गाड़ लेके आए। फिर अच्छा, दूसरे दिन ही लड़का लड़की ले आए जी। फिर ऐसे ही हमारे घर तो रोका नहीं किसी ने आपके घर में से? रोका हमने। किसने रोका? मम्मा ने। मामा ने रोका कि क्यों इसे लाए हो? जी। तो उसने क्या जवाब दिया था? ये नहीं मुझे पता, कह रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ, अच्छा, आप मुझे रोके ना। हमें ये डर था कहीं हमारे भाई को हमारे पापा को कुछ हो ना जाए। मुझे ये बताओ आपको किस तरह ये ज़हनी अजियत देता था? मेरे पास आके बैठो, अच्छा मेरी टांगे दबाओ, अच्छा। चुंडियाँ काटता था। तो क्या आपको लग रहा है कि हमारे अदारे आपको इंसाफ देंगे इस उम्र में? ज़रूर देंगे। मेरे साथ 11 साल की माफिया नूर मौजूद है जो कि इनको नेकी करना इतना भारी पड़ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक पुलिस मुलाजिम जिन्होंने इनका दरवाज़ा खटखटाया और पानी तलब किया, इन्होंने पानी पिलाया, उसके बाद उसने इस घर में डेरे आजमा लिए। उसने इस बच्ची की तरफ गलत निगाह से देखा। उसके बाद रोज़ाना इसके घर आके इसके वालिद को भी धमकाता रहा, इसकी वालिदा को भी धमकाता रहा और इस बच्ची से अपनी टांगें दबाता रहा, इसको पास बैठाता था। उसको, अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए, इसको जगह जगह से हाथ फेरता था। इस पुलिस मुलाजिम की जो तस्वीर है चल रही है स्क्रीन पर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस तरह के अल्फाज मैंने इसलिए इस्तेमाल किए हैं क्योंकि ये जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं ना, इनको बेनकाब करना ज़रूरी है। जो गरीब फैमिली है ये क्यों चुप रही? ये इसलिए खामोश रही कि इन्हें अपनी इज्जत की परवाह थी। माफिया का कि मुस्तकबिल है, मैं नहीं चाहूँगा कभी माफिया का मुस्तकबिल इन काली भेड़ों की वजह से ख़राब हो, इसलिए माफिया की हम आवाज़ बने हैं। माफिया बेटा कैसे हो आप? ठीक। अच्छा बेटा, किस क्लास में पढ़ते हो? 8वीं क्लास में पढ़ते हो। ये जो पुलिस मुलाजिम आपकी तरफ आता है ये आखिरकार है कौन? अरसलान जट। अरसलान जट है। क्या ताल्लुक़ क्या है इससे, कैसे ताल्लुक़ बना? इससे पानी पीने आया था ये? जी। अच्छा, फिर दूसरे दिन एक लड़का लड़की गाड़ लेके आए। फिर अच्छा, दूसरे दिन ही लड़का लड़की ले आए? जी। फिर ऐसे ही हमारे घर तो रोका नहीं किसी ने आपके घर में से? रोका हमने। किसने रोका? मम्मा ने। मामा ने रोका कि क्यों इसे लाए हो? जी। तो उसने क्या जवाब दिया था? ये नहीं मुझे पता, कह रहा था कि मैं पुलिस वाला हूँ, अच्छा, आप मुझे रोके ना। इसी वजह से हम चुप रहे। मेरे मम्मा पापा की और मेरे भाई की हमें धमकियाँ देता था। हमें ये डर था कहीं हमारे भाई को हमारे पापा को कुछ हो ना जाए। अच्छा, ये क्या मतलब आप धमकियाँ देता था कि मैं उन्हें मार दूंगा, उन पर तशद्दुद करूंगा, यानी झूठे पर्चे दे दूंगा, इस तरह की चीज़ें करता था? अच्छा, तो जब ये घर में आता था, लड़कियां लेके आता था, फिर डेफिनेटली ये गलत काम करता होगा। बच्ची से सवाल तो नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ आपको किस तरह ये ज़हनी अजियत देता था? मेरे पास आके बैठो। अच्छा, मेरी टांगे दबाओ। अच्छा। चुंडियाँ काटता था, तंग करता था। यूनिफॉर्म में आता था? जी, कभी ज़्यादातर यूनिफॉर्म में आता था। यूनिफॉर्म में आता था। तो वेपन वगैरह, पिस्टल वगैरह उसके पास होता होगा? जी। उससे कभी आपको डराया भी, धमकाया भी? जी। उससे डराता भी रहा है? जी, इसलिए तो हम चुप थे। तो आपने घर मामा को, पापा को कभी कहा नहीं कि ये मेरे साथ इस तरह का बिहेव करता है, इस तरह का सलूक करता है, मैं इसकी मुलाजिम तो नहीं, मेरा तो कोई इससे ताल्लुक भी नहीं है? कहा सबको, मेरे पापा को भी मारा, मेरे भाई को भी 2-3 लगाई थी। अच्छा, जब रोका तो जी। मारा। उसके बाद आप मुझे बता रहे थे कि आप अकेडमी जाती थी, आपके पीछे भी आता था? जी। आप स्कूल भी जाता क्या कहता था? मेरे साथ आओ। आपको कहता था मैंने छोड़ने जाना है? अच्छा, तो मैं नहीं थी आती। और इसकी वजह से क्या मामला? मुझे बता रहे थे कि आपको मकान वगैरह भी इसकी वजह से तब्दील करना पड़ा है? काफ़ी ज़्यादा घर भी चेंज किए हैं, अकेडमी भी चेंज किए हैं। अच्छा, अकेडमीज भी इसकी वजह से चेंज करते रहे हो? जी, अकेडमी भी हमें लेने के लिए। तो ये फिर ढूंढ कैसे लेता है आपको बेटा? जब आप मकान चेंज करते हो तो आपको कैसे तलाश कर लेता है? पता नहीं अंकल, इतना नहीं पता, गली मोहल्ले से पूछ लेता होगा कि किधर गए हैं किधर नहीं, ऐसे। यानी सुराग पता लगा लेता था? जी। उसके बाद डिमांड क्या थी इसकी, असल वजह क्या थी इस घर में घुसने की? पता नहीं। वो आपको नहीं पता? अब आप क्या चाहती हो आगे, ये बताओ? इंसाफ, सजा मिलनी चाहिए इसको। आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की मामा पापा ने कि चलो यार हमसे तो बदतमीजी कर लेता है तो हम लोग थाने जाके एप्लीकेशन ही दें इसके खिलाफ? हमने दी है। दी थी? दी थी। एप्लीकेशन देने के बावजूद भी वो आता रहा है? जी। इतना दबदबा? जी, फिर उसने मेरे पापा को भी मारा। तो एसएचओ ने कुछ कहा नहीं? जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, जो थाने में बैठे होते हैं? डीपीओ साहब होते हैं। अच्छा, डीपीओ के पास भी आप लोग गए थे? जी, उनको उन्होंने पर्ची देखी हमारी तो ऊपर एसएचओ लिख के दे दिया इनके पास जाए, तो किसी ने भी हमें अंदर नहीं जाने दिया। साहब अभी नहीं बैठे, इधर जाए उधर जाए, हम इधर उधर के सिर्फ चक्कर ही काटते रहे, हमें इंसाफ नहीं चक्कर मिला। काटते रहे। जब एप्लीकेशन दी उसके बाद उसका क्या रवैया था? उसके बाद उसका उससे भी ज़्यादा था। फिर क्या करता था? बाहर आके पापा को मारा कि आप लोग हमारे खिलाफ दरख्वास्त देते हो, हमारे खिलाफ मूवी बनाते हो, आइंदा ना बनाना। मेरे पापा को काफ़ी मारा उन्होंने। आप लोगों ने यानी उसके खुफिया क्लिप बनाए हुए हैं जब वो लड़कियां लाता था,
पता ये- नहीं, मम्मा पापा को पता है, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता बेटा ये? मैं घर नहीं, काम भी कार होती थी, ज़्यादा स्कूल और अकेडमी होती तो आपका ध्यान तो पढ़ाई की तरफ रहता ही नहीं होगा। कल पढ़ाई की तरफ ज़्यादा था। जब ये इस तरह आपको अजियत देता था बेटा, तो फिर पढ़ाई से ध्यान खत्म उठ जाता होगा ना, फिर इसी परेशानी में रहती होगी आप। जी, परेशानी में। तो क्या आपको लग रहा है कि हमारे अदारे आपको इंसाफ देंगे इस उम्र में? ज़रूर देंगे। देंगे, उम्मीद है आपको? अच्छा, 11 साल ये माफिया है, उसे उम्मीद है कि हमारे जो अदारे हैं मुझे इंसाफ देंगे, लेकिन मैं अगर साफ अल्फाज में बात करूँ ना, मुझे उम्मीद नहीं है कि हमारे अदारे हमें इंसाफ देंगे, इस बच्ची को इंसाफ देंगे, इसका मुस्तकबिल आगे। ये पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान का ही मुस्तकबिल है, ये अपने घर वालों का सहारा भी है। पढ़ रही है बच्ची ये, लेकिन एक पुलिस मुलाजमीन जो कि हमारे मुहाफिज हैं, हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हैं, वर्दियाँ पहनाई जाती हैं, जिस वर्दी की हमें इज्जत करना बचपन से सिखा दिया जाता है, बचपन से पढ़ाई के दौरान सिखाया जाता है कि इस वर्दी की, इस यूनिफॉर्म की आप लोगों ने इज्जत करनी है। लेकिन ऐसे जो काली भेड़े हैं, ऐसे मुनाफिक, ऐसे गंदे अफसरान जो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं रिश्वत दे के, अपने बच्चों को भी हराम खिलाते हैं, अपनी बीवियों को भी हराम खिलाते हैं, अपने माँ बाप को भी हराम खिलाते हैं, और फिर ये जब हराम के लोग बाहर निकलते हैं ना, तो इनका ये रवैया होता है इनके साथ। वो 11 साल बच्ची थी, इनको सिर्फ इनकी गलती क्या थी, इनका कसूर क्या था? इनका कसूर यही था कि इन्होंने इस हैवान को, इस दरिंदे को पानी पिला दिया अंदर घर में घुसा कर। उसके बाद उसने इस घर में ही कब्जा कर लिया कि ये गरीब लोग हैं, मुझे एक ठिकाना मिल गया, मुझे अय्याशी का अड्डा मिल गया। इनको डराया धमकाया, मनपसंद की यहाँ पे लड़कियाँ लाता था, उनको इस्तेमाल करता था, और इस बच्ची के साथ पर भी गंदी नज़र रखी हुई थी उसने। इसका मुस्तकबिल भी ख़राब करने के चक्कर में था। वीडियो भी चल रही है और फुटेज भी चल रही है। DPO साहब, फैसल साहब, ये चेहरा पहचाने इस बच्ची का। ये बच्ची गिरगिराती हुई आपके पास भी आई थी, आपने रेफ़र तो कर दिया था, लेकिन आपने बाद में पूछगिछ नहीं की कि क्या मामलात बने, कहाँ तक वाक़या पहुँचा, क्या इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई कि नहीं उस पुलिस अफसरान के जो इनके घर के बाहर आके फायरिंग भी करते हैं, इनको मारते भी हैं, इस पर तशद्दुद भी करते हैं, लेकिन कोई तवज्जो नहीं की गई आपकी तरफ से भी। अब भी इन्हें घुसने नहीं दिया गया, अब भी इन्हें स्टिल धमकी आ रही है। हमारा आने का मकसद यही था, क्योंकि जब कानूनी अदारों के सर से बात ऊपर चली जाती है ना, तो फिर वो बात हमारे सरों पे आ जाती है। फिर हम लोगों ने पब्लिक को दिखाना होता है, हम लोगों ने बड़े अफसरान, उनकी आंखें खोलनी होती हैं, ये भी हमारी भी मजबूरी है। नहीं तो 11 साल बच्ची को क्या ज़रूरत है कैमरे में आने की? इस बच्ची ने पढ़ना है, इसने पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है। हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकता हूँ, आपसे गुजारिश है कि अपने अफसरान जो हैं उन पर थोड़ी सी सख्ती करें, और ये जो काली भेड़ है, ये मुनाफिक शख्स है, ये जो हराम खाता है, इस पर ख़ास जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, नहीं तो हम फिर इस बच्ची की दोबारा आवाज़ बनेंगे, और हमें चाहे ब्लॉक करने पड़े रोड, हम मिलकर करेंगे और इस बच्ची को इंसाफ देंगे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।